गैस क्या होती है? एक मिनरल की टाइप होती है। गैस इसको नो फिक्स नहीं शेप होता है और नहीं वॉल्यूम होता है। पहली बात मतलब गैस को नहीं फिक्स्ड शेप होता है नहीं और फिक्स्ड वॉल्यूम है। और दूसरी बात जो गैस होती है फिर वॉल्यूम किसका ऑक्यूपाई करती है? गैस जिस भी कंटेनर में होगी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब अगर वो एक बर्तन में है तो उसका ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितना बड़ा बर्तन आपका होगा उतना उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और जितना छोटा बर्तन होगा उतना उसका छोटा वॉल्यूम। मतलब गैस वॉल्यूम किसका ऑक्यूपाई करती है? जिस कंटेनर में वो पड़ी होती है। और शेप भी उसकी आप कह सकते हैं वो करती है, क्या कहते हैं? अटेंड करती है। और गैस की जो मिक्सचर है, मिसाल तो हमारी एयर जो है वो गैस की मिक्सचर कौन सी है? होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है? होमोजेनियस। एयर की जो मिक्सचर है वो कौन सी है? होमोजेनियस है। क्या है? होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि वो आपस में कंबाइंडली टूगेदर सही है। अगर हमारा कोई एक गैस जैसे हम तो देख वैसे ही नहीं सकते, हमारा कैसे अलग अलग है, ये नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, वो सारी आपस में कंबाइंड टुगेदर है। और दूसरी बात गैस के पास वॉल्यूम गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? सबसे लोएस्ट होती है। सबसे कम से कम आपसे बोले तो डेंसिटी किसकी कम होगी? आप कहेंगे गैस की। क्यों? क्यों जो डेंसिटी का फार्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। आप देख रहे हैं इसका मास तो वैसे गैस का कम होता है और इसका वॉल्यूम जो है बहुत ऑक्यूपाई करती है। किस वजह से? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है। और दूसरी बात गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि गैस को आप लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मतलब आप कह सकते हैं हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब उसको लिक्विड में। किस वजह से गैस कंप्रेसिबिलिटी की मतलब एक प्रॉपर्टी रखती है? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है उसमें इंटर मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, उसमें एम्प्टी स्पेस लार्ज है। क्या आप कहेंगे? लार्ज एम्प्टी स्पेस है। मतलब उसके दरमियान स्पेस ज्यादा है, इस वजह से जब हम प्रेशर ज्यादा देते हैं तो वो किसमें आ जाती है? लिक्विड में। इसलिए गैस के पास क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है। गैस क्या है? कंप्रेस हो सकती है। और बात है कि गैस प्रेशर किधर से, गैस प्रेशर एग्जस्ट करती है या नहीं करती है? करती है। क्यों? जैसे हमारा बैलून हम भरे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गैस भरेंगे तो क्या करेंगे? उस बैलून को तोड़ देंगे। गैस प्रेशर किस वजह से करती है? नंबर 1 यार, गैस की जो प्रेशर होती है वो आपस में एक तो कोलिजन ऑफ वॉल्स। मिसाल पर आपने किसी भी कंटेनर रखा, उसमें जो वाल है उस पे जो कोलिजन करेगी, कोलिजन की वजह से क्या बढ़ता है? प्रेशर। मतलब अगर इधर वाल है, इधर क्या गैस क्या लगेगी? फोर्स लगेगी और इसका कोई यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर। मतलब गैस प्रेशर किस वजह से एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो वाल की कंटेनर से हिट करता है या आपस में हिट करने से भी गैस का प्रेशर बनता है। इसको मैं मिटा दूं। अभी जो हमने कहा गैस जो प्रेशर एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो वाल से जब कोलिजन करती है इस वजह से। अभी गैस का जो प्रेशर है कि ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये प्रेशर जो कि गैस का प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे उतने ही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। असल में ये जो निकला हुआ है PV = nRT से निकला हुआ है। आप देख सकते हैं अगर कोई भी कंटेनर है उसका आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा है और आज रियल गैस कांस्टेंट है वो तो वैसे कांस्टेंट,
इधर से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब आप जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतनी वाल से कोलियन ज्यादा होगी और प्रेशर आपका बढ़ेगा। नंबर 2, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। क्यों? अब जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। नंबर 3 फैक्टर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर होगा। मिसाल तो इसमें भी 5 मोल्स हो नाइट्रोजन गैस के और इसमें भी 5 मोल हो नाइट्रोजन के गैस के। आपको कहे इसमें से ज्यादा इन लोगों का टेम्परेचर भी T है, इसका भी टेम्परेचर T है। मतलब ये एक ही टेम्परेचर पर रखे हुए हैं और इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका बड़ा है, तो इसमें प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? इसमें। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है? कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो एक ये जो वाल से जो कोलिजन करेंगे और आपस में भी कोलिजन करेंगे, आपस में कोलिजन की करने की वजह से उधर भी प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना प्रेशर कम होगा और जितना वॉल्यूम कम होगा इतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो दूसरी बात, गैस के पास एक एबिलिटी होती है, गैस एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। मतलब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पास ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो फ्लो कर सके उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब गैस के पास एबिलिटी है, वो फ्लो कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड्स, फ्लूइडिटी। और गैस खुद को क्या हम कहेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? ऐसी चीज जो फ्लो कर सके। आप लिक्विड को भी फ्लो कह सकते हैं। जो गैस जो एक्सपेंड कर सकती है वो कितनी कर सकती है? मैं आपको ऑप्शन दूंगा। नंबर ए, नंबर 1 इंफिनिटी, नंबर बी सम, नंबर सी मोर, नंबर डी नन ऑफ देम। गैस कितना एक्सपेंड कर सकती है? देखो बेटा, एक्सपेंड जो डिपेंड करता है वो किस पे पड़ता है? वॉल्यूम पर। आपका जितना बड़ा वॉल्यूम हुआ इतना गैस ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। अगर आपने इतना कंटेनर लिया तो गैस इतने में क्या करेगी? एक्सपेंड होगी। अगर इतना आपका जो गैस का कंटेनर का वॉल्यूम है तो इसमें भी एक्सपेंड करती है। इसका मतलब गैस का जो एक्सपांशन है वो क्या है? इन्फिनिटी है। वो हद से ज्यादा क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है। मतलब गैस की जो एक्सपांशन है वो क्या है? इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी मतलब हद से ज्यादा है, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अभी ये आपने लिख लिया। अभी आप किसी भी गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? लिक्विड में चेंज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। यो 2 ऑप्शन है। कौन से? या तो आप उसका टेम्परेचर लो करो, नंबर दूसरा ऑप्शन, या उसमें प्रेशर हाई कर दो। मतलब गैस को आपको लिक्विड में चेंज करना है तो या टेम्परेचर लो करो या प्रेशर हाई करो। ये दोनों फैक्टर ही क्यों? जब भी आप टेम्परेचर लो करोगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में आएंगे तो उन लोगों में जो वंडर वाल फोर्स होती है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, इस वजह से वो लिक्विड में आ जाएगी। और जब प्रेशर भी हम ज्यादा से ज्यादा देते हैं तो क्या होता है? उसमें भी गैस के मॉलिक्यूल आपस में आते हैं और वो लिक्विड में चेंज होता है, चेंज हो जाते हैं। और एक जो लिखा हुआ है फिडल के बुक में, गैस एक वर्ड से डिराइव है। वो कौन सा वर्ड है? चोस या कोस, जो भी आप पढ़े।
गैस क्या, एक वर्ड से ड्राइव किया हुआ कौन सा, चोस। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है रैंडम मोशन। आप कह सकते हैं जो गैस के पास जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, मतलब कभी गैस इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, इसकी कोई भी डेफिनेट मोशन नहीं होती है गैस की, याद रखें। क्यों, गैस का मतलब ही क्या है, रैंडमनेस है, इसके पास रैंडम मोशन होती है। इसको आप दूसरी भी कह सकते हैं, जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं आप इसको। नंबर तीसरी बात, आप इसको हैप्सर्ड मोशन भी कह सकते हैं। लॉपस जो हैप्सर्ड है इसका भी मतलब क्या है, रैंडम मोशन होता है। और तीसरी बात, आप इसको कोटिक मोशन भी, गैस की जो मोशन होती है वो उसको आप चोक्टिक मोशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, रैंडम मोशन। मतलब आप चार कह सकते हैं, रैंडम मोशन भी होती है इसमें, जिगजैग मोशन। बात ये अलग अलग मोशन नहीं है, बात एक ही है मगर इनके अलग अलग चारों नाम है। और दूसरी बात, गैस के जो मॉलिक्यूल है, मिसाल तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। गैस के मॉलिक्यूल बिटवीन गैस के मॉलिक्यूल जो कोलिजन से पहले क्या होते हैं, वो एक ट्रांजिशनल मोशन में होते हैं। मतलब जब भी गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराए नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। मतलब बिफोर द कोलिजन दे आर इन ट्रांजिशनल मोशन। और इसकी जो आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और बिफोर द कोलिजन इन लोगों में एक्सीलरेशन क्या होती है, जीरो। मगर जब भी ये आपस में टकरा जाएंगे तो ऐसे वो रैंडमनेस में हो जाएंगे। मतलब बिफोर द कोलिजन क्या होती है, आपस में एक किस्म की उन लोगों की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, सफर करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सफर करते हैं। ये बात हुई, अभी मिटाने जा रहा हूं। गैस के अंदर याद रखें जो थर्मल एनर्जी रही, ये ग्रेटर देन किसके होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। गैस के अंदर जो थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन किसके होती है, इंटर मॉलिक्यूलर। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। थर्मल का मतलब क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है किधर से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। अभी दूसरी बात, गैस जो है वो आल डायरेक्शन में क्या करती है, गैस आल डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। मतलब आपकी जो पहले ये गैस का मॉलिक्यूल होगा, इस पे तो ये जो कोलिजन होगी ये भी कोलिजन होगी, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मतलब गैस में हर किस्म की मोशन मौजूद होती है। और दूसरी बात, गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे क्या होती है, हाई होती है। आपको कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होती है, गैस की जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट। मतलब स्टेट ऑफ मैटर्स में आपको कोई पूछे कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, आप कौन सी कहेंगे, गैस। मतलब गैस में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, किस वजह से, क्योंकि उसकी हर डायरेक्शन में क्या है, मोशन होती है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। हम आज पढ़ेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज। गैस की जो प्रॉपर्टीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी गैस की प्रॉपर्टीज जो हम मेजर कर सकते हैं वो कौन सी, पहली वॉल्यूम। मैंने आपको पहले ही कहा था, गैस का जो वॉल्यूम होता है किसका वॉल्यूम होता है, असल में गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, मगर गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो किसका होता है, जो भी उसके कंटेनर का जो
जो भी उसके कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है गैस उसको क्या कर देती है, ऑक्यूपाई कर देती है। मतलब इंटायर कंटेनर, मतलब आप कह सकते हैं गैस का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता। जितना बड़ा आपका कंटेनर, अगर इतना कंटेनर है, इसमें 5 मोल नाइट्रोजन के पड़े हैं या आप कह लें ऑक्सीजन के पड़े हैं, और इसमें 5 मोल ऑक्सीजन के पड़े हैं, मतलब जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा होगा इतनी गैस की वॉल्यूम क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब गैस का जो वॉल्यूम होता है डिपेंड किसका करता है, आपके कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। जितना कंटेनर का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम। दूसरी बात, अभी इसके यूनिट्स क्या है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, लीटर भी होता है और लीटर होता है, डीएम क्यूब भी होता है। ये क्या होते हैं, इसके गैस के वॉल्यूम के यूनिट होते हैं। और आप अभी एक मान बताओ, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के। कितने के, 1000 मिली लीटर। क्यों, मिली का मतलब ही क्या होता है, 1000 बाई 7, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर पड़ते हैं। नंबर एक बात ये। और नंबर दूसरी, एक लीटर किसके बराबर होता है, 1 डीएम क्यूब के। किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है 1 डीएम क्यूब के। और आप कह सकते हैं जो 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने डीएम क्यूब है, 1 लीटर में कितने डीएम क्यूब है, वो तो 1 ही है, ये जो रहा। अभी 1 डीएम क्यूब में कितने सीएम क्यूब पड़ेंगे, 1 डीएम क्यूब में कितने समय, आपको पता है 1 डीएम क्यूब ना डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, याद रखना 1 डीएम क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू पावर 3। इट मींस 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। ये नोट करना, ठीक है। और ये वॉल्यूम हो गया। आज हम और इससे आगे दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको आप कह सकते हैं टेम्परेचर वगैरह। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। गैस का जो टेम्परेचर है, एक बात है, हम किसी भी गैस को जब हम किसी भी गैस को टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। क्या करेगी, एक्सपेंड मतलब जब भी हमने टेम्परेचर दिया तो गैस क्या करेगी, ऊपर जाएगी, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, और गैस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। और गैस का जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कूलिंग में आ जाएगी, वो क्या लिक्विड में आ जाएगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। याद रखें, असल में बात है टेम्परेचर के यूनिट्स कौन से होते हैं। जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो कौन सा है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। क्या होता है बेटा, केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट था इसलिए इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। ये मैं थोड़ा मिटा। अभी 3 फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और इसका कभी कभी यूनिट से सेंटीग्रेड भी होता है या इसको सेल्सियस भी कहा जाता है, और इसका फ़ारेनहाइट भी होता है जिसको एफ ऐसे कहा जाता है। अभी इसके 3 फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, या जो आपको केल्विन किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, एक ये। और दूसरा आपका, इससे आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड तो निकाल ही सकते हैं, या केल्विन से 2 -73, मतलब टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन तो हो गया। अभी फारेनहाइट किसके बराबर होता है, ये होता है 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। ये जो आपको याद करने पड़ेगी। और दूसरी बात,
बस ये हो गया। आपको मैं मिसाल दूं, जैसे 4 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश केल्विन, कितने केल्विन के बराबर होगा? सफा आसान है, आपको पता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू Tc प्लस 273, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या है 4 प्लस 273, इट मीन 277 केल्विन के बराबर हुआ बस। और जैसे मैं आपको कह दूं, अगर हमारे पास 5 सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में कितने होंगे? आप आसानी से ही कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। F इधर आया 1.8 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड की आप वैल्यू रखें, कितनी है 5 प्लस 32। F 1.8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41 फारेनहाइट। मतलब 5 सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 41 फारेनहाइट के। अभी मैं मिटाने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे दूसरी बात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हम आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे। गैस की काइनेटिक थ्योरी क्या है बेटा? गैस की जो काइनेटिक थ्योरी है, लफ्ज काइनेटिक का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब है मोशन। मतलब किस, हम जो गैस की जो प्रॉपर्टीज बताएंगे वो गैस की मोशन की वजह से बताएंगे, क्योंकि लफ्ज काइनेटिक काइनेमा में निकला हुआ, जिसका मतलब ही क्या है? मोशन। मतलब हम जो गैस की प्रॉपर्टीज किस पे बताएंगे? मोशन की वजह से। हम कह सकते हैं इट एक्सप्लेन्स द gaseous state on the basis of मोशन। मतलब मोशन ऑफ गैस, मतलब हम मोशन, गैस की मोशन देखकर हम उसकी क्या बताएंगे? उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। गैसेस स्टेट मतलब उसकी आप क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज बताएंगे। अभी हम गैसेस स्टेट के क्या लिखने जा रहे हैं? पॉइंट लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, में गैस आर कंपोज्ड मिनट पार्टिकल is called as मॉलिक्यूल। जो गैस जो है वो क्या किसके बनी है? मिनट पार्टिकल। लफ्ज मिनट का क्या होता है? कभी कभी मिनट लिखा होता है, कभी कभी टिनी पार्टिकल लिखा होता है। बात एक ही है, मिनट का मतलब ही क्या होता है? टिनी। मतलब गैस एक टिनी पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? मैं सारा जुमला नहीं लिखा। गैस हैव लार्ज एम्प्टी सो इट कैन बी कंप्रेस। हम कह सकते हैं गैस के पास जो स्पेस होती है वो क्या होती है? लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है। मतलब उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? कम होती है। इसमें लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है, इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरी यही बात है। देखो बेटा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से वो जिगजैग मोशन में होते हैं। जिस भी चीज में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इतनी कम होगी। आप कह सकते हैं गैस में तो जिगजैग मोशन आपको पता है, ये भी इसका पॉइंट है। जिगजैग मोशन होते हैं किस वजह से? क्योंकि इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक इधर दूसरी पार्ट आप नोट कर सकते हैं, जो ये एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। मतलब किसी भी चीज में अगर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी इतनी ही कम होगी। जैसे
अब गैसेस में आप देख लें उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और चौथा पॉइंट है, या मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको कर लें। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, गैस जो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है वो किसकी वजह से करती है, वही पॉइंट जो मैं आपको बता के आया हूं, यही काइनेटिक थ्योरी का क्या पॉइंट है। गैस में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन विथ वाल्स, मतलब आपका वाल्स ऑफ कंटेनर आप कह सकते हैं, मतलब जो कंटेनर की वाल है उसकी कोलिजन की वजह से आपका क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। नंबर 5 पॉइंट, गैसेस स्टेट, काइनेटिक थ्योरी का है कि गैसेस स्टेट्स आर ऑलवेज इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है, जब भी आपके आइडियल गैस होगी, आप रियल गैस तो वैसे पढ़ते नहीं है, जबकि मतलब जो भी गैसेस स्टेट है जो हम आइडियल ले रहे हैं उसमें वो हमेशा क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। मतलब गैसेस स्टेट आर ऑलवेज इलास्टिक कोलिजन। बेटा इलास्टिक कोलिजन की मीनिंग क्या है, इलास्टिक कोलिजन हम उसको कहेंगे जिसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी हो, इसमें एनर्जी ना लॉस हो, और आप ये कह सकते हैं मोमेंटम भी क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या आप कह सकते हैं गैसेस स्टेट्स जो रही वो इलास्टिक हो रही, हालांकि होती नहीं है, वो तो रियल गैस, मतलब आप जब आइडियल गैस कहते हैं तो आप अजम्पशन आपको माननी पड़ती है क्या कि जो भी गैसेस स्टेट्स हैं वो आपस में क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। नंबर 6 पॉइंट्स, ये आपको जो मैं अभी जो 6 और 7 पॉइंट जो बताने जा रहा हूं इस पे ही आपकी गैस, असल में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो इस सिर्फ 2 ही पॉइंट पे, कौन सी है, क्या क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल with compared to volume of container, volume of container या वॉल्यूम ऑफ गैस भी ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब जब भी आपकी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, किसके, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब आपका अगर कंटेनर पड़ा हो उसमें आप एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस देखें तो उसका क्या होगा, निग्लिजिबल। ये आपको मैं बात समझाता हूं, ये आप लिख लें। लेट अज्यूम करें, लेट अज्यूम आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम है और इसमें ये क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है। अभी ये गैस मॉलिक्यूल, आपने इसको क्या किया, हाई प्रेशर दिया, हाई प्रेशर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, इसमें, मतलब इतने बड़े गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो आप कह सकते हैं किरणों में जो होंगे वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जब ये किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, लिक्विड में। अभी ये इन लोगों का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये क्या काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, निग्लिजिबल है, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कभी होता ही नहीं इसी के, मगर ये असल में ये बात गलत है। क्यों, वॉल्यूम के गैस के पास वॉल्यूम होता ही होता है, वो दूसरी बात है, इसके कंपैरिजन कम होता है मगर निग्लिजिबल नहीं होता, जी आप रियल गैस। मगर ये क्या सबसे बड़े में बड़ी जो अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी की वो ये है कि एक्चुअल जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, हालांकि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस का ये है,
और कंटेनर का क्या, कंटेनर का पूरा ये वॉल्यूम है, इसके कंपैरिजन ये आपको क्या समझना है, निग्लिजिबल समझना है। इसमें आगे आप चलकर जब रियल गैस के में पढ़ेंगे वॉल्यूम करेक्शन, इधर ही आपके करेंगे। अभी आपने क्या माना, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है, निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस, ये मैंने दो केस बात ली। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम गैस का होगा, जो हमने पहले पढ़ गया है। इसको हम कह सकते हैं जो ये एक्चुअल वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्यों, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही उस गैस का वॉल्यूम होता है, मगर ये इसका क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। 7 पॉइंट क्या है, नो अट्रैक्टिव or repulsive force, no attractive or repulsive force between gas molecules in ideal gas। पहली बात आपको यह बताना चाहिए आइडियल गैस किसको कहते हैं। आइडियल गैस क्या होती है, जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो भी अजम्पशंस है वो उसको माने, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या हम कहेंगे, आइडियल गैस। क्या जो भी इसके जो अजम्पशंस है उसको ओबे करे, सबसे ज्यादा बड़े दो, क्या इसका एक्चुअल वॉल्यूम 0 हो जाएगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके उसके कंटेनर वॉल्यूम से। और दूसरी बात, इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। फिर आइडियल गैस कौन सी है, जो पीवी nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में, इसको भी माने, इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस। अभी ये क्या कह रहा है, जो आइडियल गैस रिंग उसमें न ही रिपल्सिव फोर्स होती है न ही अट्रैक्शन फोर्स होती है। मतलब अगर ये दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में पड़े हैं तो न ही ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और न ही दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब ये तो गलत है। क्यों, आपने ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा हुआ, every body of mass in the universe is attracted to each other with a force। बॉडी हर किस्म की बॉडी जिसमें मास होता है आपस में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट। क्या इसके पास मास नहीं होगा, होगा भले कम हो मगर इसके पास भी होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मगर काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, आप इसको कह दो इसमें न ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स है न ही रिपल्सिव फोर्स है। हालांकि जो रियल गैस होती है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है। किस वजह से, क्योंकि उनके पास मास होता है और न्यूटन का ये कायदा है, क्योंकि एवरी बॉडी ऑफ मास इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है। और दूसरी बात, आठवीं बात जो इसकी है वो क्या कहती है, ये मैं मिटा रहा हूं। The kinetic energy of gas is directly proportional to absolute the kinetic energy of gas is directly proportional to the absolute temperature। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको कहते हैं जो टेम्परेचर केल्विन में हो, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है। अगर आपको कभी भी इंट्री में ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट न दिया हो और सेंटीग्रेड में दिया हो तो ऑप्शन गलत होगा। अभी मतलब गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, न ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और न ही कोई दूसरी चीज पे, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अभी एक 9 बात ये मैं मिटा रहा हूं। Average distance between two gas molecule
बिफोर कोलिजन is called as mean free path. पहले हम फ्री पाथ को जान लेते हैं। फ्री पाथ किसको कहते हैं, बाद में मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, जो ये गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, मिसाल तो ये ए गैस है, गैस का ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल, ये आपस में कोलिजन करने से पहले इनका जो ये स्ट्रेट लाइन और जो ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, ये जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल बिफोर द कोलिजन। कोलिजन के बाद तो ये ऐसे रेंडमनेस होगा, कोलिजन के पहले ये क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फ्री पाथ। इसको हम क्या कहेंगे, फ्री पाथ। आपको क्या है, फ्री पाथ एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आप क्या कहेंगे, फ्री पाथ एक डिस्प्लेसमेंट है। अभी क्या करा है, मीन फ्री पाथ क्या कहेंगे इसमें, मतलब आपके पास एक समझे ए और बी है और सी और डी है, जो मतलब एक की जो आप समझ लें, एक जो रहा उसका क्या है 10 एंगस्ट्रॉम है, मतलब दो गैस के मॉलिक्यूल है, उसका जो आपस में जो फ्री पाथ है वो 10 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो दो गैस के मॉलिक्यूल है इन लोगों का कितना है 4। तो मतलब जो भी ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फ्री पाथ है, इसका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकाल जाता है बेटा, जितनी भी क्वांटिटीज होती है उसको आप सम करेंगे और उसका जो नंबर्स होंगे उसको आप डिवाइड करेंगे, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम प्लस 4 एंगस्ट्रॉम। अब ये कितनी क्वांटिटी है, 2, ये कितनी हो गई 14 डिवाइड बाय 2, मतलब 7 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसका मीन फ्री पाथ क्या है, 7 एंगस्ट्रॉम। आपको क्या मीन फ्री पाथ क्या है, मतलब किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस मतलब इसका एवरेज 7 एंगस्ट्रॉम है और इसका भी 7 है। अभी हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं।